आज हम लोग सीखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें आता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर का मतलब ही हम लोग वर्ड से ही पहचान सकते हैं कि इंटीरियर का मतलब ही होता है अंदर। तो ये अंदर के एंगल का बात होगा तो इसे हम लोग कहेंगे इंटीरियर एंगल। और जो एक्सटीरियर का मतलब ही होता है कि बाहर का पार्ट, जो बाहरी भाग का अगर हम लोग एंगल का बताएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल। अब इसे निकालते हैं कैसे वो आज हम लोग सीखेंगे। हमेशा आप याद रखिएगा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो हमारा ये जितना है ये हमारा कितना होगा, 360 होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 हमारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा ये बन गया, इससे हमारा एंगल्स का पता चल जाएगा। नाउ कम टू इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि होता है n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू हमारा आ जाता है इंटीरियर एंगल, जो कि n डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ये क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। जैसे कि अगर हमको निकालना है इस साइड्स का इंटीरियर एंगल, तो ये हम लोग देख सकते हैं इसका हमारा साइड्स कितना है, 1 2 3 4। तो ये हमारा 4 साइड है। अगर ये वाला फार्मूला हम लोग इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि ये n कितना हो गया, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 - 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू इंटू 180 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। और हमें अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा तो ये हम लोग सब कुछ को ऐड करके हम लोग इक्वल टू 360 करके निकाल लेंगे। नाउ कम टू ईच एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि अगर ये तो हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है और एक इर्रेगुलर पॉलीगन होता है। अगर रेगुलर होगा तो हमारा तो सबका ये सेम होता है। रेगुलर पॉलीगन में तो हमारा सब साइड्स और सब एंगल सेम होता है। लेकिन अगर ये इर्रेगुलर पॉलीगन होगा तो इसमें सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर हम लोग कहेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल, हम लोग को अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय n। जो n क्या होता है हमारा, n इज़ अ नंबर ऑफ साइड्स होता है। जैसे कि इसमें अगर हम लोग ये करते हैं तो ये 360 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा आंसर, 7 और ये 2। तो हमारा एक एंगल का क्या आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग ईच इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो अगर हमें इंटीरियर एंगल का ईच एंगल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला पुट करेंगे, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो आप लोग को समझ में आया कि कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर में हम लोग का कौन सा फार्मूला पुट होता है, n-2 इंटू 180, जिसमें n क्या है हमारा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन होता है। तो ये वाला फार्मूला अगर हम लोग, ये किसी भी नंबर ऑफ साइड्स के लिए भी यूज़ होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्क्वायर्स के लिए यूज़ होता है या फिर हेक्सागोन के लिए। ये कितने भी नंबर ऑफ साइड्स के लिए, चाहे वो 8 साइड्स हो, 10 साइड्स हो या 12 साइड्स हो, ये सब में यही हम लोग फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा जैसे कि 4 साइड्स है तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 360 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया है। अगर हमें ये क्या हो गया, ये हमारा चारों साइड्स का है, सम हो गया है। अगर हमको इसे ईच इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा
वो उसका आंसर आ जाएगा, एक एंगल का आंसर आ जाएगा। नौ एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है कि हम लोग सब कोई को ऐड करके इक्वल टू 360 करके हमारा जो एंगल आता है वो हम लोग कर लेते हैं। और अगर एक एंगल का निकालना होता है तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स करते तो हमारा उसका ईच एक्सटीरियर एंगल का आंसर आ जाता। अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा था एक इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ओके, प्लीज़ कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय वीडियो।